हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी दोस्तों का फिर से क्वालिटी अचीवर क्लासेस में पुनः स्वागत है। यहाँ पे मैंने आपको विधायिका के विषय में सारे तथ्यों को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बताया है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये किस तरह से एक सरकार के विभिन्न मतलब कि कार्य प्रणाली को देखते हैं और किस तरह से ये जो है हमारे सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं दोनों मतलब विधायिका के स्टेट स्तर पे और केंद्र स्तर पे दोनों को अच्छे से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसे मैं एक छोटा सा मतलब कि नोट्स के माध्यम से आपको प्रेजेंट करूँगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगे। आप अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो अब संख्या यानी केंद्रीय स्तर पे जो विधायिका है उस का डिटेल्स मैं धीरे धीरे आपको आर्टिकल्स सहित दे रहा हूँ। जैसे कि संघीय स्तर पे जो है वो संसद है, यानी कि सबसे पहला जो मतलब कि भाग है उसका संसद है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और राष्ट्रपति का आर्टिकल 52, इसके विषय में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया था और आज जो है मैं उसे मतलब कि बस एक समरी के तरह से आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। और राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में दर्ज है और लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में दर्ज है। राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 और लोकसभा 81 में दर्ज है। यहाँ आप देखने को आपको मिलेगा कि राज्यसभा में क्या होता है, राज्य को प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये जनसंख्या के आधार पे इसके सीटों का जो है वितरण किया जाता है। इसमें सीट यानी कुल सीट जो है 250 है। वर्तमान में जो है 233 प्लस 12 यानी 12 नॉमिनेटेड हैं। और जो है इसे 1971 की जनगणना के अनुसार से सीटों का आवंटन किया गया है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है और इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है। अगर आप लोकसभा की बात किया जाए तो इसे निम्न सदन कहा जाता है और इसमें जो है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है इसमें एमपी का नियुक्ति किया मतलब इलेक्टिक प्रोसेस के द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें कुल सीट जो अगर आप देखोगे वर्तमान में आपको 243 सीट मिलेगा। शुरुआत के दौर पे जो है कि 250 प्लस 20 था, लेकिन इसे बढ़ा करके अभी जो है 543 प्लस 2 यानी कि 2 जो है एंग्लो इंडियंस को नियुक्त किया जाता है। अगर आप इसे अगर विस्तार से जानना चाहोगे सीट को तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि राज्य में 530 है और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में है। और अगर आप प्रत्येक इसका जो चुनाव का प्रक्रिया को जानोगे तो वो जो है प्रत्येक चुनाव है, यानी आप भी चुनाव में शामिल हो सकते हो। तो चुनाव में कौन शामिल होता है तो आपको पता होना चाहिए कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक जो है चुनाव में शामिल होते हैं, जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक मतलब पहचान पत्र होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनाव में शामिल होने का जो है मतलब कि अधिकार है। और इसे जनता का सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। अगर हम राज्य की विधायिका को समझने का प्रयत्न करें तो राज्य की विधायिका में आप विधानमंडल इसे कहा जाता है। और इसमें जो है सबसे जो मतलब कि मुख्य बातें आपको जानना चाहिए कि इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के समान ही कार्य होता है, लेकिन इसके कुछ शक्तियां हैं जो कि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में मैंने बता दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, तब इसे थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो मैंने क्या बोला अभी आपको, ये जो है मतलब कि इसमें भी उच्च सदन और निम्न सदन होता है। उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद और निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, इसके लिए 6 राज्यों में है। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स में आपका जो है ट्रिक्स के साथ में मैंने आपको बता दिया था, उसे आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 6 जगह पे जो है आपको पता होना चाहिए विधान जो है परिषद है। और इसके अलावा जो है सभी राज्यों में लगभग विधानसभाएं हैं। लगभग क्या सभी राज्यों में विधानसभा हैं। केंद्र शासित प्रदेश 2 ही है जिसमें विधानसभा है। वो कौन सा है तो वो है आपका दिल्ली और एक है पुडुचेरी। तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे मैं चलता हूँ। आगे में अगर बात किया जाए 84वां जो 84 संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, उसमें जो है कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के सीटों को निश्चित कर दिया गया है। निश्चित क्यों कर दिया
गया है कि कभी कभी होता है सीट बदलाव होता है। आपको मैंने ऊपर में बताया कि जनसंख्या के आधार पे जो है सीटों का वितरण होगा, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कोई कोई स्टेट जो है जनसंख्या काफ़ी है लेकिन सीट कुछ कम है। लेकिन 2026 के बाद ऐसा मतलब आप देखोगे कि कुछ न कुछ सीट में इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल जो है 84 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो है 2026 तक सीट को मतलब फिक्स रखा गया है। ठीक है, तो इसमें अगर राज्य की विधायिका को अगर डिटेल्स में अगर हम लोग जाने, ऊपर में तो आप केंद्र की विधायिका को अच्छे से समझ लिया है कि कितने सीट होते हैं, कितने जो है मतलब मेंबर्स उसमें चुनाव करके आते हैं, उसका क्या प्रक्रिया है, उसे कौन सा सदन कहा जाता है, ये सारा मैंने बता दिया। यहाँ अगर हम विस्तार से अगर राज्य विधायिका को समझने का कोशिश करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि राज्यपाल यहाँ का मतलब कि जो है कह सकते हो आपकी सारी गतिविधि राष्ट्रपति के जैसा सारे चीज़ों को देखते हैं। और दूसरा अगर विधानसभा की बात करें हम तो ये अनिवार्य होता है, और ये जो विधान परिषद सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं, जो चाहे रख सकते हैं, जो चाहे नहीं रखना रख सकते हैं। इसे सभी राज्यों में है निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है। अधिकतम जो है 500 सीट और न्यूनतम 50 सीट इसमें हो सकता है। और जो है अगर बात करें विधान परिषद की तो ये जो है अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसे उच्च सदन मैंने पूर्व में ही आपको अवगत करा दिया था कि क्या होगा। जैसे ये इसमें आप विधान अगर परिषद में देखोगे तो विधान परिषद का जो सीट होता है विधानसभा का जो सीट होता है उसका 1/3 ही सीट इसमें होता है। और मैंने बताया कि 6 राज्यों में जो है कुल मिलाकर विधान परिषद है। इससे पहले आपको पता था कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था, लेकिन जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना तो वहाँ से वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह आई थिंक कि यहाँ आपको बहुत ही मुख्य बातें समझने में आया होगा फ्रेंड्स। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए फ्रेंड, क्योंकि मैं काफ़ी जो है मतलब कि मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ। तो यू मस्ट कैरी ऑन विद योर मतलब एफर्ट्स योर मतलब कि आप भी कुछ मदद कीजिए हमारा। दैट्स ऑल, थैंक यू।